दोस्तों टॉपर्स अपने प्रिपरेशन जर्नी में ना टेस्ट सीरीज से बहुत कुछ सीखते हैं। मेरा आपको भी एडवाइस होगा प्रीलिम्स के लिए। जब तक टेस्ट नहीं दिया तब तक नहीं किया उसको अच्छे से। You have to attempt n number of mocks क्योंकि जब तक आप मॉक्स नहीं देंगे you won't get into that अवतार। जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से यूपीएससी टॉपर्स ने टेस्ट सीरीज को अपनी प्रिपरेशन में यूज किया, अपने परफॉर्मेंस को एनहांस किया, अपनी गलतियों से सीखा और यही सीख उनका गेम चेंज कर दिया। गेम आपका भी बदल सकता है, परफॉर्मेंस आपकी भी इंप्रूव हो सकती है, बशर्ते हमें यह पता हो कि टेस्ट सीरीज को सही तरीके से एनालाइज करने का क्या तरीका है, राइट वे टू डू दी टेस्ट सीरीज एनालिसिस। यही चीज मैं आपको इस कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूं कि द अल्टीमेट मॉक ट्रैकर मेथड। एक बार बस कंप्लीट आपको इस वीडियो को देखना है ताकि यह पता चल जाए कि आखिर किस तरीके से हम अपने एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट दे रहे हैं उससे हम सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएं और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आपने मॉक टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए टोटल। आपका जो सही बन रहा था वो 60 बन रहा था, 60। 20 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। अभी हम लाल वाले को, रेड वाले को छोड़ते हैं। अच्छा, 60 आपने सही किए जिसमें से 40 जो है वो लेस टाइम में हो गए, 20 जो है उसमें काफी ज्यादा टाइम लगा था। दोस्तों ये मॉक ट्रैकर जो है वो आप सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ, सीसैट, ये कहीं पर भी आप ट्राई करिए, देखिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम पे काफी ऐसी वीडियोस और आने वाली हैं। और अगर आप ऑलरेडी देखते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपने किया जहां पर ज्यादा टाइम लग गया था। रीजन देखिए क्यों ज्यादा टाइम लगा था। ठीक है, कंफ्यूजन ज्यादा थी, क्वेश्चन को पढ़ने में इजी नहीं था, फेमिलियर नहीं थे आप क्वेश्चन से, तो वो कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पर ज्यादा टाइम लग गया, ये ध्यान रखिएगा। आपने यहां पर नॉट अटेम्प्टेड मतलब 10 क्वेश्चन लैक ऑफ टाइम की वजह से और 10 क्वेश्चन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आपने छोड़ दिया था। अब सोच के देखिए, यहां पे आपने 20 क्वेश्चन इतना टाइम लगा किया, अगर इसको भी लेस टाइम में करते तो यहां पर जो है आप क्वेश्चन खींच ले जाते, मार्क्स खींच ले जाते। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको वैल्यू पता चला ना, हमारे पास तो यार 120 ही मिनट होते हैं। ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट हमें करना है। ठीक, अब हम लोग आ गए यहां पे, अब आते हैं रॉन्ग पे। 20 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया था। ठीक है, रीजन क्या था रॉन्ग करने का भाई? ठीक, गेस वर्क लगाया था वो गलत हो गया, एग्जाम प्रेशर था, नर्वसनेस की वजह से गलत हो गया, नॉलेज की कमी थी मुझे, मैंने तुक्का लगा दिया था तो गलत हो गया। क्या रीजन था? ये हमने अभी तक 30% वीडियो को कवर किया है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, हम ये करते क्यों हैं दोस्तों। हमें अपने आप से बेहतर होना है डेली, हमें दूसरों से भी बेहतर होना है डेली। अगर आप 10 लाख बच्चे एग्जाम में फॉर्म फिल करते हैं, प्रीलिम्स में 5 लाख बच्चे बैठते हैं, इस 5 लाख में से 4.5 लाख बच्चे लगभग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 13,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में चले जाते हैं। आप किस कैटेगरी में हो, इसमें या इसमें? अगर आप इस कैटेगरी में हो 4.5 लाख में से, तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में जाना चाहते हो, प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप को, अपने टेस्ट को एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये टेस्ट देख रहे हो आप, ये हमारे ही स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट के ये पेपर हैं। ओएमआर पे तो कर दिया, लेकिन ओएमआर पे एनालिसिस नहीं हो पाएगी। ओएमआर पे देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का हमने 100 क्वेश्चन लिया था, टेस्ट लिया था, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, राइट 43 थे, रॉन्ग 37 क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से एनालिसिस होता है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी थी, हमने टेस्ट लिया था, इसका लगभग 38 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किया जिसमें से 21 क्वेश्चन इसके गलत थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं ना, गलत कहां पे ज्यादा हो रहे हैं। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हैं अपने टेस्ट के बाद, तो फिर आपकी डायरेक्शन गलत हो रही है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड आप नहीं जा रहे हो। और ये कब करना है आपको? टेस्ट के एकदम बाद करना है। ठीक है, अभी हमने 40% कवर किया है अपने इस वीडियो को। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जैसे
जो हमारे इस टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम में है या पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में है, जिनके पास ये टेस्ट सीरीज जा रही है, वो लोग हमें टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस खुद से इवैल्यूएट करके भेज देते हैं। अब जैसे इन बच्चों ने भेजा क्योंकि हमने इनको सिखा दिया है। बच्चे का कहना है कि भैया मिस्टेक्स हो गई हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है, एक्चुअली लैक ऑफ प्रैक्टिस से ये हो रहा है। इस बच्चे का कहना है एंड आई नो माई मिस्टेक्स सर। इसने भेज दिया तो पता चल गया इससे। मतलब आप सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो। और इसी हवाले से मैं आप सभी को मार्गदर्शन आईएएस ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मात्र 2499 ओनली 2499 में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। आप आज ही जाके इसको एनरोल कर सकते हैं। 4 फेज हैं हमारे इस मार्गदर्शन आईएएस के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज किट में। फेज में है 1, 2, 3, 4, 5 फेज है। पहला फेज बात करता है एनसीईआरटी की। टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, पता चल गया ना आपको कि इन डेप्थ एनालिसिस हम कैसे करें। एनसीईआरटी के 500 क्वेश्चंस, जो कि क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी। लेवल 2 हमारा पीवाईक्यू इंस्पायर्ड है, मतलब जैसे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए थे वैसे ही इंस्पायर्ड क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। टॉपिक वाइज फंडामेंटल राइट, रिट, मॉनेटरी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। सीसैट के 500 क्वेश्चंस और सिम्युलेट प्रीलिम्स मतलब कि 10 एफएलटीज होंगे, ताकि आप एग्जाम तरीके से बैठ के 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 बैठ के एग्जाम दे पाए। और जैसे बच्चे जिनको टेस्ट के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए, उनके लिए भी हमने कॉम्बो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। कई सारे बच्चों ने रिसेंटली भी एनरोल भी किया है। सो 7999 का ये कॉम्बो, मतलब जो मैंने टेस्ट सीरीज में बताया था वो तो होगा ही होगा। गाइडेंस प्रोग्राम में जो हमारे पर्सनल गाइडेंस और ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम है, इस टेस्ट सीरीज की सबसे खासियत ये है, जो कि लिटरली कहीं नहीं मिलती है, वो डिस्कशन है। आपने टेस्ट दिया, हम डिस्कशन करेंगे। हर संडे को हमारा टेस्ट होता है और हम डिस्कस करते हैं उसके अगले दिन या फिर अगले संडे को हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। आप बोल सकते हो भैया ये कैसा क्वेश्चन था, भैया ये किस तरीके से किया गया है। आप अपने हमारे कम्युनिटी में जो बच्चे हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, तुमने ये कैसे सवाल हल किया था, मुझसे नहीं हो पाया। समझ रहे हो आप? तो इसको इस नंबर से आप जाके तुरंत मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, वेबसाइट पे जाओ, वहां से आपको मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करने का लिंक, और आप आज ही करिए। जैसे करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है, ठीक है? वहां पे लिंक आएगा, ऐड होइए और हमें बता दीजिएगा आप, ठीक है? रीजन निकाल लिया कि मेरी गलती इस वजह से हो रही है, तो अब आगे क्या करना है। नंबर 1, अगर आपका सवाल सही था, आता था, तो एब्रिविएशन देख लो इसका, ठीक है? ये मैंने मतलब इजाद किया है, तो आप एब्रिविएशन देख लीजिए कि हाँ भाई आता था, लेस टाइम मोर टाइम, ये निकाल लीजिएगा। सही तुक्के की वजह से सही हो गया, कंफ्यूजन भी था लेकिन फिर भी मेरा सही हो गया। रॉन्ग, तुक्का लगाया, रॉन्ग हो गया, कंफ्यूजन की वजह से रॉन्ग हो गया। ओएमआर गलत फिल कर दिया, तो फिल दिया क्या होता है, फिल कर दिया, ठीक है? नर्वसनेस की वजह से रॉन्ग हो गया। अच्छा, सबसे डेंजरस जो होता है, हम कॉन्फिडेंट थे, लगा दिया, घर आए देखा अरे भाई रॉन्ग हो गया, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसको कैसे ठीक करेंगे? नॉट अटेम्प्टेड में रीजन क्या था? लैक ऑफ नॉलेज थी, टाइम, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं थी, मतलब कंफ्यूजन थी, ठीक है? ये हमने अभी डिस्कस किया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करेंगे आप? देखो, जितने भी ये ब्लू वाले हैं, ठीक है, जो तुक्का लगा है और जो कंफ्यूजन है, उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है अभी भी। हम जाएंगे, कंसेप्ट को फिर से देखेंगे और रिवीजन पे फोकस करेंगे, ठीक है? क्या करना है आपको? सब्जेक्ट और टॉपिक निकाल लेना जिसमें तुक्का मारा था और कंफ्यूजन हुई थी, जाना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना और रिवाइज करना, ठीक है? ओएमआर फिलिंग में हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओएमआर पे, ठीक है? मोर प्रैक्टिस। नर्वसनेस में हमें सिम्युलेट करना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जाम टाइट माहौल में, 9:30 से 11:30, कमरा बंद, घड़ी सामने, आप और आपके हाथ में टेस्ट पेपर। ये इंपॉर्टेंट था, कॉन्फिडेंट थे। सबसे पहले तो जाके आप अपने सोर्स चेक करिए कि क्या मैंने सही तो पढ़ा था या फिर हमारा सोर्स ही गलत था। हम सही थे लेकिन हमारा सोर्स गलत था, या फिर आप चेक करिएगा कि कहीं ना कहीं शायद आप भूल गए थे, ऑप्शन अपनी गलत चुन दिया और रिवीजन आपको करना था।
ठीक है। नॉट अटेम्प्टेड, क्या रीजन था? लैक ऑफ नॉलेज। चेक करिएगा कौन सा वो सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक है। आपका सोर्स चेक करिएगा कि वो सोर्स में था कि नहीं था, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की थी, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ टाइम। याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि मोर टाइम अगर यहां लग रहा है तो मैनेज करिए यहां पे। टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हर क्वेश्चन को कितना टाइम आप दे रहे हैं, हर सेगमेंट को कितना टाइम आप दे रहे हैं, ठीक है। और क्लैरिटी नहीं है तो अगेन ये ब्लू वाले में फॉल करेगा, रिवाइज प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बेटा ये सब कुछ आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट? क्योंकि ये हमारे बताएगी लो एक्यूरेसी रेट। एक्यूरेसी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं अभी बताऊंगा। आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से सेक्शन में हमारा लो एक्यूरेसी रेट है। हम मान लो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आईआर, हम चौड़े में थे कि हमारा हिस्ट्री तो बड़ा सही है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट दिए, एनालिसिस किए, तो ये पता चला कि भैया हमारा लो एक्यूरेसी रेट तो हिस्ट्री में ही था। समझ में आ रहा है? तो एक्यूरेसी रेट पता चल जाएगा इससे। दूसरी चीज हमें क्या पता चलेगी? सिली मिस्टेक्स हो रहा है ना, नर्वसनेस के कारण या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे उसके कारण। वो सिली मिस्टेक्स क्या है अवॉइड कर सकें, इसलिए हम टेस्ट सीरीज देते हैं। टाइम मैनेजमेंट अभी आपको बताया, अब आपके दिमाग में घुस रहा होगा ना क्यों इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन मिस्टेक्स, है ना, कि मान लीजिए पहले सब्जेक्ट में मेरा इकोनॉमी का क्वेश्चंस जो है वो बहुत देर में हो रहा था, ठीक है, इस वजह से एक मिस्टेक। दूसरे में आपने ये मिस्टेक ठीक कर ली, लेकिन फिर दूसरे में आपने आईआर के कुछ क्वेश्चंस लोकेशन बेस्ड, फैक्ट बेस्ड गलत कर दे रहे थे, तो आपने सीख ले ली ना, पैटर्न पता चल गया अपने गलतियों का, ठीक। लास्ट, कि इन सारी बातों को अगर आप इंप्रूव कर लेते हो तो क्या होगा? आपका स्कोर बढ़िया होगा और आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी। आखिर ये एक्यूरेसी किस चिड़िया का नाम है? होता है एक्यूरेसी करेक्ट क्वेश्चन और अटेम्प्टेड क्वेश्चन इनटू 100, ठीक है। आपको 120 लेकर आना है, 120 प्रीलिम्स में, ठीक है। तो करना क्या है भाई? 120 लाने के लिए क्या कहोगे आप कि 60 क्वेश्चन कर लिए तो 120 आ जाएगा, 60 सही, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया कि भैया आपने 80 अटेम्प्ट किए थे, 60 सही था, जिसमें से भाई 20 गलत भी तो होगा, है ना। अगर 20 गलत हो गया, कुल मिला के 12 माइनस हो जाएंगे। कितने हो गए? मतलब 10 इधर तो 48 हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। 48, हमें तो 60 चाहिए था, ठीक है। प्रीलिम्स में अगर आप जाओगे तो हमारा साइंस एंड टेक का सेगमेंट है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी एक्यूरेसी रेट है इसमें आ रही है आपकी, ठीक है। आपका हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट या मेडिवल ले लीजिए, उसकी एक्यूरेसी रेट कितनी आ रही है। तो एक बेसिक आइडिया आपको पता चलेगा अपने परफॉर्मेंस का, जिससे आप फोकस कर पाएंगे कि मैं कहां पर कमजोर हो रहा हूं या हो रही हूं, ठीक है। आया आपको आइडिया? जैसे मार्कशीट मैंने इन बच्चों की दिखाई थी, आप सेम अपने मार्कशीट पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए। हमें क्या करना है? अगर आपका एक्यूरेसी रेट, ठीक है, हमारा एक्यूरेसी रेट अगर लगभग 70% से ऊपर हो रहा है तो फिर आप एक बहुत अच्छे जोन में हैं, आप ग्रीन जोन में हैं, ठीक है। अगर 50 से 70 के बीच में हो रहा है तो आप येलो जोन में हैं, मतलब कि आप अपने मिस्टेक्स ज्यादा कर रहे हैं और इंप्रूव करने की जरूरत है। ग्रीन में मेंटेन करना है, और इससे नीचे अगर हो रहा है बिलो 50 तो फिर हमें अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट देखिए, जब हम एग्जाम में अटेम्प्ट करने जाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में जब हम अटेम्प्ट करने जाते हैं, 4 पैटर्न हमें सिर्फ दिखाई देते हैं। एक जो कि श्योर है, दूसरा जो कि 50-50 है, आ रहा नहीं, तीसरा 1/3 में, मतलब 3 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकता हूं, इतना मैं जानता हूं, और नॉट अटेम्प्ट मतलब आ ही नहीं रहा है। ब्लाइंड गेस, बीजी, भाई ब्लाइंड गेस यकीन मत कर, ब्लाइंड गेस तब नहीं मारा जाता है जब आपके पास नॉलेज की कमी हो, ठीक है। ब्लाइंड गेस तब नहीं मारा जाता है जब आपने 85 से 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हो, ठीक है। ब्लाइंड गेस तब मारा जाता है जब आपको इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, या साउंड कर रहा है वो कुछ क्वेश्चन फेमिलियर है, ठीक है।
ब्लाइंड गेस तब नहीं मारा जाता है जब आपकी एक्यूरेसी लो है। मतलब आपने मॉक टेस्ट में हमेशा साइंस एंड टेक में कम मार्क्स आते थे, तो आपने ब्लाइंड गेस कर दिया यहां पर भी, तो यहां पर भी कम हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं कि एंड में जब हम पेपर खराब हो ही रहा है तो ब्लाइंड गेस लगा देते हैं 10 क्वेश्चन में, ए ऐसे करके, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन क्या होता है कि एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगर गलत होगा तो लगभग 2 मार्क्स कटेंगे, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन ठीक हो जाएगा तो 4 मार्क्स आ जाएंगे, तो हम 2 फायदे में होंगे, ठीक है। तो ये भी टेक्निक है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। वीडियो तक यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप लिख दीजिए जय हिंद, हम जीतेंगे। और वीडियो के एंड में एक वीडियो लगा रखी है कि यूपीएससी की तैयारी करते करते कुछ बच्चे जो हैं वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे थे और उन्होंने इस मेथड को अप्लाई किया और हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में उन्होंने जब से एनरोल किया है तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुई है, एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हुई है। और आपको भी अगर ज्वाइन करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहां पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे बता दीजिएगा कि अगला कौन सा टॉपिक होगा जिस पे हम वीडियो बनाएंगे। बिकॉज जो पेपर आया था उसमें आई डोंट नो कि 70 इज अ गुड स्कोर और नॉट, बट विदाउट यू इट वोंट हैव बीन पॉसिबल। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे अभी भी याद है बेटा, जो पहले टाइम पे तुमने कहा था कि रूटीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कि कैसे कर पाऊंगा, ऑफिस के साथ कैसे हो पाएगा। काफी कुछ चेंज हुआ है, एटीट्यूड के साथ माइंडसेट बहुत कुछ चेंज हुआ है, तभी जाके मतलब इतना कुछ सीख पा रहा हूँ। क्योंकि यूपीएससी की तुम प्रिपरेशन कर रहे थे तो कुछ बेनिफिट मिला है वहां से इसमें? हुआ है तो जरूर, क्योंकि पॉलिटी वगैरह मेरा मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था मैं इतना भी कर पाऊंगा। एक्चुअली अच्छा गया मेरा, मीन्स लास्ट साल का जो एक्सपीरियंस था उससे बहुत ज्यादा अच्छा है। मीन्स जो बच्चे वो मेरा फ्रेंड भी जो दे रहे हैं वो फुल साल पढ़े हैं, जो जितना किए हैं मैं उनसे बस 2-3 मार्क ही पीछे हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कॉन्फिडेंट थे, टिक कर दिया, लेकिन बाद में पता चला रॉन्ग हो गया, उसको वो तो हुआ है, 4-5-6 क्वेश्चन के साथ यही भी हुआ है। क्लाउड सीडिंग के हमारा क्वेश्चन था, वो एक्चुअली मैडम क्लास पे करंट अफेयर्स पे कराए थे, तो वो मुझे मालूम था कि वो कैसे होता है, तो वो फर्स्ट वीट था वो हो गया।